खेसारी लाल यादव वो आदमी जो 4-5 दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर जाने वाला था, आज वहीं खेसारी लाल यादव भोजपुरी का मान बढ़ा रहा है। यूट्यूब इंडिया ने भारत में पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा बजने वाले गानों की एक लिस्ट जारी की है और इसके टॉप 10 लिस्ट में भोजपुरी के मात्र 2 गाने हैं और दोनों गाने खेसारी लाल यादव के हैं। टॉप 10 लिस्ट में खेसारी के अलावा भोजपुरी का कोई कलाकार नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह का कहीं अता पता नहीं है। इस लिस्ट में भोजपुरी की ओर से खेसारी का एक छत्र राज है। एक और खास बात है, इस टॉप 10 लिस्ट में बॉलीवुड का भी एक भी गाना नहीं है, यानी खेसारी का गाना बॉलीवुड के भी सिंगर्स को पछाड़कर रिकॉर्ड बना रहा है। खेसारी भोजपुरी ही नहीं, बॉलीवुड के सिंगर से भी आगे निकल गए हैं और भोजपुरी संगीत के लिए ये कितनी बड़ी बात है, आप खुद समझ सकते हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने गानों से पूरे भोजपुरी संगीत का मान इंडिया में बढ़ाया है और जब यह लिस्ट आया तो पूरे भारत को पता चला होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने लोगों द्वारा कितने पसंद किए जाते हैं, कितना ट्रेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी के जो 2 गाने यूट्यूब इंडिया म्यूजिक के टॉप 10 में हैं, दोनों गाने अश्लीलता से दूर हैं। इन्हें परिवार के साथ बैठकर सुना जा सकता है। खेसारी के गाने कोको कोला जो रिलीज के बाद कई महीनों तक लगातार ट्रेंड करता रहा था, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है और इसके अलावा खेसारी का इस साल का एक और सुपरहिट गाना नथुनिया इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। अगर आपने दोनों गानों को सुना होगा तो आपको याद होगा कि इन दोनों गानों में कोई अश्लीलता नहीं है। कोको कोला तो इतना साफ सुथरा है कि लोग इस पर पूरी फैमिली के साथ रील बना रहे थे। बाकी यूट्यूब का जो ये लिस्ट आया है, कब से कब तक है, टॉप पर कौन गाना है, सब वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब इंडिया द्वारा जारी की गई टॉप म्यूजिक वीडियोस की लिस्ट की, जो 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है। यानी यूट्यूब ने 2022 के शुरुआती 10 महीनों में इंडिया में सबसे ज्यादा बजने वाले गानों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में भोजपुरी इंडस्ट्री से 2 गाने हैं। दोनों गाने खेसारी लाल यादव के हैं। पहला गाना है कोको कोला और दूसरा गाना है नथुनिया। बात करें इस लिस्ट में टॉप स्थान पाने वाले नंबर 1 गाने की, तो यह है इस साल की साउथ की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा का गाना श्रीवल्ली। इस गाने के हुक लाइन पर अल्लू अर्जुन का लंगड़ाते हुए स्टेप खूब फेमस हुआ था और यह गाना जब आया था इसने पूरे भारत को लंगड़ा कर दिया था। रील्स पर यह गाना खूब हिट हुआ। इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी इस गाने पर रील्स बनाए गए और जिसका नतीजा है कि यह गाना पूरे साल बजता रहा। आज भी गाने को खूब सुना जाता है। और इसके साथ दूसरे नंबर पर है साउथ की एक और फिल्म बिस्ट का गाना अरेबिक कुथू। इस गाने में सुपरस्टार थालापति विजय और पूजा हेगड़े दिखे थे। फिर तीसरे नंबर पर है पुष्पा फिल्म का ही एक और गाना सामी सामी, जिसका हिंदी वर्जन खूब वायरल हुआ और यह तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है सोशल मीडिया पर पिछले साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कच्चा बादाम। इस गाने पर भी रील की बाढ़ आ गई थी और आज इसका नतीजा है कि यह लिस्ट में चौथे नंबर पर स्थान बनाने में सफल रहा है। और इसके बाद नंबर आता है 2022 के यूट्यूब इंडिया के टॉप म्यूजिक लिस्ट में पहले भोजपुरी गाने की, जो है खेसारी लाल यादव का इस साल का सबसे सुपरहिट गाना कोको कोला। और इस गाने ने इस लिस्ट में 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इस गाने ने और इस गाने के गायक ने भोजपुरी म्यूजिक का मान बढ़ाया है, भोजपुरी म्यूजिक को पूरे इंडिया के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसके बाद और भी कुछ सिंगल्स और साउथ के गाने हैं, इसमें पुष्पा के भी गाने हैं। और टॉप 10 लिस्ट में अंतिम नंबर यानी 10वें नंबर पर भोजपुरी का एक और गाना है नथुनिया, जिसके भी गायक खेसारी लाल यादव हैं। और इन दोनों गानों के साथ भोजपुरी म्यूजिक ने भी इंडियन म्यूजिक में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। जो भी इस लिस्ट को देखेगा, अगर वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता है तो उसे पता चलेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री नाम की भी कोई म्यूजिक इंडस्ट्री है, जहाँ के गाने इतने हिट होते हैं कि वो पूरे इंडिया लेवल पर टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में ये गाने सुने जाते हैं। खास बात यह है कि अगर ये लिस्ट देखकर बिहार से बाहर या भोजपुरी को ना समझने वाला आदमी अगर यह गाना सुनता है तो भोजपुरी के बारे में जो गलत धारणा है वो नहीं बना पाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि भोजपुरी के गाने हैं तो अश्लील ही होंगे, लेकिन खेसारी के ये दोनों गाने अश्लीलता से दूर हैं। ये दोनों गाने डांसिंग नंबर है। अगर भोजपुरी को ना समझने वाला भी आदमी अगर ये गाना सुनता है तो उनको ये झूमने पर मजबूर कर देंगे। और इसी का नतीजा था कि ये दोनों गाने शादियों में खूब बजे थे। इन गानों पर खूब रील बना था। कोको कोला गाने पर पति पत्नी पूरा परिवार रील बनाता हुआ दिखता था। शादियों में जयमाल के स्टेज पर यह गाने पर रील बनता था और आज भी यह गाना लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। बाकी आपको ये दोनों गाने कैसे लगते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।